नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं और शायद ईवीएम का जो मुद्दा चल रहा है कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है और शायद आप लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। आखिर जो लोकतंत्र है कैसे बच पाएगा हमारे भारत देश का, ये सबसे बड़ा सवाल है हम और आप लोगों के बीच में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनावों में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ईवीएम की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उस चीज़ को लेकर के हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाए रखना चाहते हैं, बहुजन मीडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल BMM News 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, जो बेहद गंभीर मुद्दा है, जो ईवीएम का मुद्दा है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो ईवीएम है जो जापान से बनाई जाती है। ये जापान ने यहाँ पर जो चिप है तैयार की जाती है, जो ईवीएम का मॉडल है वो वहाँ से तैयार किया जाता है और लगभग पहले ही जापान ने ही इस चीज़ को उपयोग किया था। लेकिन फिलहाल कुछ समय निकलता गया, बीतता गया और कुछ समय बाद देखा जब कई जगह पर इस चीज़ का एनालिसिस किया गया, कई देशों में एनालिसिस किया गया कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित मशीन है, इस चीज़ को हैंग किया जा सकता है। तो ये जो ईवीएम मशीन है, हर देशों से इसको बैन कर दिया गया। जो इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर से होने लग गया। लेकिन हमारे भारत देश में जब से ईवीएम आई है, यूँ लग रहा कि कुछ है जो पार्टियां हैं जो कभी सत्ता पर नहीं आती थी, आज उनकी लॉटरी लग गई है और उसी ईवीएम की वजह से वो सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं, ऐसा आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां। तो दोस्तों, ये पहले जो जापान में बनाई गई और जापान में इसकी चिप भी आज भी तैयार की जाती है, लेकिन ये हर जगह बैन होने के बावजूद भी हमारे भारत देश में चलती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है? जब प्रत्येक देशों ने आखिरकार ईवीएम बंद कर दी, लेकिन हमारे भारत में आज क्यों ईवीएम चल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दोस्तों, इस पर जो सबसे बड़ा सवाल किया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी चुप्पी तोड़ी हुई है और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि 19 लाख मशीनें जो खराब हुई थी ईवीएम, आखिरकार उन मशीनों को ठीक क्यों नहीं कराया गया और वो 19 लाख मशीनें कहाँ हैं, इस चीज़ का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 19 लाख मशीनें खराब होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन आसानी से करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में और जो पॉलिटिकल लीडर हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि मशीनों की कमी होने के कारण और 19 लाख मशीनें खराब होने के कारण भी पूरा चुनाव कैसे करा लिया जाता। मेरे कहने का मकसद ये है कि लोग ये सोचते हैं कि वो 19 लाख जो मशीनें, उन्हीं में से कुछ मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं और उसी के कारण जो वोटिंग में घोटाला होता है या यूँ कहें कि जो वोटिंग में गड़बड़ियाँ होती हैं, ये वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सारे देशों में यदि ईवीएम बंद कर दी गई है, लेकिन हमारे भारत देश में ईवीएम क्यों नहीं बंद की जा रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वो छत्तीसगढ़ का चुनाव, मध्य प्रदेश का हो, मणिपुर का हो, जहाँ भी अभी चुनाव हुए हैं, भारी मात्रा में आपने देखा होगा कि ईवीएम की जो मशीनें थी, कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ियाँ पाई गई। कई जगह पर तो वोटिंग नहीं हो पाई है और ऐसा एक जगह नहीं दोस्तों, दोनों अभी जो फिलहाल में 17 नवंबर को जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी देखी गई हैं जहाँ पर मशीनें काम नहीं कर पा रही थी सही तरीके से, जो चुनाव चल रहा था वो सही तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहा। तो ये गड़बड़ियाँ चल रही हैं और कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आने वाले भविष्य का सवाल है और ये तय करना होगा कि आगे आने वाले समय में ईवीएम बैन करना है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो बहुजन लीडर हैं, हमेशा इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में या सरकार से हमेशा मांग करते रहे कि ईवीएम को बंद होना चाहिए और कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ से शक जाहिर हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन है, मानव निर्मित मशीन है, किसी भी प्रकार से ये
हैंग की जा सकती है। लेकिन आज हमारे भारत देश में ये बैन नहीं हो पा रही है। लगातार बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी, बावन मेश्राम जी इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस चीज़ को बैन नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसका मकसद क्या है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से जब ईवीएम की बात आती है तो बीजेपी सरकार के होश उड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो घबराने लगते हैं कि ईवीएम बैन ना हो जाए, क्योंकि जो लोगों के मन में सवाल है कि यदि आप सत्ताधारी पार्टी हैं और आपसे ईवीएम बैन करने की मांग करते हैं तो आपको बैन करना देना चाहिए। यदि सही तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं चुनाव करवाता है और आपको लगता है कि ये सच्चाई है तो बैन करवा दीजिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के बावजूद भी आपकी जीत होगी यदि आपको जनता चाहेगी। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, या यूँ कहे कि बीजेपी सरकार है, ईवीएम को बैन नहीं कर रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए और स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा कि आखिर बैन होगी या नहीं। वहीं जो 19 लाख ईवीएम खराब हुई, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो 19 लाख ईवीएम खराब हुई थी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने, जो पूर्व में रहे हैं, उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार से इनके तार जुड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी से इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आ रही है कि जिस प्रकार से ईवीएम खराब हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य में बंद होना चाहिए और लोग इस चीज़ की बखूबी अच्छे तरीके से मांग कर रहे हैं। वहीं देखा होगा कि आपने बहन कुमारी मायावती जी खासकर इस पर सवाल उठा दी। उन्होंने, जहां यूपी में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी, वहीं आज देखिए कि वहां आप वो 1 या 2 सीट में सिमट जाती हैं। अभी मुश्किल से पिछले लोकसभा चुनाव में 17 उनके सांसद बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईवीएम पर से सवाल खड़े करते हैं। ये लग भी रहा है कि ईवीएम में कुछ हो सकता है। और ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यदि वो मानव निर्मित मशीन है और इलेक्ट्रिकल मशीन है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हैंग किया जा सकता, विथ प्रूफ बताया। वहीं जब इस पर सवाल खड़ा किया और पूछा गया जापान से कि आपने ये जो ईवीएम मशीन बनाई है, जो आप इसमें चिप तैयार करके लगाते हैं, आप लोग क्या इसका उपयोग करते हैं या नहीं, वहीं जापान ने स्पष्ट रूप से कहते हुए कहा कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे, क्योंकि ये मानव निर्मित मशीन है, कभी भी कोई इसको हैक कर सकता है और अपने पक्ष में पूरी वोटिंग कर सकता है। उन्होंने कहा हम कतई नहीं करते, लेकिन जो देश करते हैं हम उनके लिए बनाकर सप्लाई करने का काम करते। दोस्तों ये समझने वाली बात होगी कि जो व्यक्ति बना रहा है वो व्यक्ति उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन अदर देशों में जहाँ पर लोग उसको बना नहीं पा रहे हैं वो देश आज उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी कहीं ना कहीं उनका लाजमी है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने स्पष्ट रूप से इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ईवीएम आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ईवीएम खराब पड़ी होती है उनको बनवाने का काम नहीं किया जाता है, और 19 लाख जो ईवीएम थी आखिर कहाँ गई, उनका ब्यौरा कहाँ है। और कहीं ना कहीं इसका तार बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से जोड़ा जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इस पर इस पर जांच होनी चाहिए और जांच करके इसका निर्णय लेना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार ये मुकदमा गया है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहते हुए टाल दिया गया है कि ये जो हारी हुई पार्टियां कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवाल उठाती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यदि सच्चाई से निर्वाचन आयोग यदि चुनाव करवाता है और कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम बंद करवा करके आपको बैलेट पेपर से करवा देना चाहिए। ये लॉजिक सा सवाल है और शायद ये हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। यदि आप सच्चे हैं, कहते हैं कि सच को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यदि आप सच्चे हैं तो ईवीएम बंद कर दीजिए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे फिर भी जीतेंगे। तो एक सबसे बड़ा सवाल है और जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ आ रही मशीनों में, हो सकता है इस पर आने वाले समय में आंदोलन भी हो। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप सजेस्ट जरूर करें। धन्यवाद।